राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे जैसे विपक्ष नेता जो काम 12 साल में नहीं कर पाए, वो काम जंतर मंतर से 6 दिनों में हो गया। 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच 6 दिनों में हालात बदल गए, यूथ का मिजाज बदल गया और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। प्रहलाद जोशी को मोदी सरकार का 5वां शिक्षा मंत्री बनाया गया। अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, ये 3 लड़के देश भर में 18 से 30 साल के छात्रों के बीच अब चर्चा का विषय बन गए हैं। इन तीनों ने परिवार की पॉलिटिक्स करने वालों को जंतर मंतर की पॉलिटिक्स समझा दी। आज मोदी से बड़ा झटका दरअसल राहुल को लगा, अखिलेश को लगा, तेजस्वी को लगा, उद्धव ठाकरे को लगा। परिवारवादी पार्टियों के नेताओं पर जेनजी को यकीन नहीं हुआ और 3 नए लड़कों ने जंतर मंतर से इतिहास रच दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और जंतर मंतर जश्न में डूब गया। सरकार ने सीजेपी की सारी मांगे मान ली और कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। छात्र आंदोलन के 36वें दिन शिक्षा मंत्री को आखिरकार जाना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट ना राहुल गांधी को मिला, ना अखिलेश यादव को मिला। यह क्रेडिट ना अरविंद केजरीवाल के खाते में गया, ना ममता बनर्जी के खाते में गया, ना ही ठाकरे बंधुओं के खाते में गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से राहुल गांधी का चेहरा लटक गया, प्रियंका गांधी के चेहरे पर मायूसी छा गई, अरविंद केजरीवाल को यकीन नहीं हुआ, अखिलेश यादव को भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकलता हुआ दिखा। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके चेहरे भी लटके हुए दिखे। राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत, ममता बनर्जी कह रही हैं जो डर गया वो मर गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जिद्दी हो गई थी, छात्रों ने जिद निकाल दी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का क्रेडिट कॉकरोच जनता पार्टी को मिला। अमेरिका से आए अभिजीत दीपके और उनके दोस्तों सौरभ दास और आशुतोष रांका ने सारा पॉलिटिकल लाइमलाइट लूट लिया। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जंतर मंतर का सीन बदल गया। दिल्ली पुलिस ने सारी परमिशन दे दी, मेट्रो स्टेशंस के गेट खोल दिए गए और सेंट्रल दिल्ली में कई हफ्तों के बाद इस तरह जश्न मना। हमारी बाकी दोनों मांगे भी सरकार ने मान ली है। सरकार से जो भी अभी तक के प्रदर्शनों पर एफआईआर दर्ज की गई, दिल्ली पुलिस द्वारा या तमाम एजेंसियों द्वारा उन एफआईआर्स को विड्रॉ करने पर सहमति बन गई है। सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में भी फर्क साफ साफ नजर आया। 24 जुलाई को सरकार के मंत्री सोफे पर बैठे थे, सीजेपी के प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठे थे। 25 जुलाई को सरकार के मंत्री सोफे पर बैठे तो सीजेपी प्रतिनिधियों को भी सोफे पर बिठाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है।
उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। एम आई करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation. तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। 9 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री बने थे। 13 जून 2024 को धर्मेंद्र प्रधान ने दूसरी बार शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाली थी। 5 साल 18 दिनों तक ये कुर्सी संभालने के बाद 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान इस कुर्सी से उतर गए। धर्मेंद्र प्रधान ने दोपहर 2:18 पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए ये चिट्ठी शेयर की। प्रधान ने लिखा कि वो देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे, इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चिट्ठी आते ही वायरल हो गई। 1 घंटे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दुनिया भर के 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों ने देखा। 2 घंटा होते होते 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चिट्ठी पढ़ ली। 3 घंटा बीतते बीतते ये चिट्ठी 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख लोगों तक पहुंच गई। 4 घंटे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक्स पर 22.5 मिलियन लोगों यानी 2 करोड़ 25 लाख लोगों ने पढ़ लिया। नरेंद्र मोदी पब्लिक मूड के सबसे बड़े रीडर हैं। पब्लिक का सेंस क्या है ये मोदी अच्छी तरह समझते हैं। मोदी ने जेन जी के दिल की बात समझी और उसी हिसाब से काम किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट राहुल गांधी लेना चाहते थे। राहुल को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हवा तक नहीं थी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से चंद मिनट पहले तक राहुल अपने ही वीडियो काट काट कर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। जितना करना है वो करें, बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो, हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह, इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया और जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया, तो राहुल गांधी को इस सदमे से उबरने में 2 घंटे लग गए। 2 घंटे बाद राहुल का ये वीडियो आया। I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पूरे 4 घंटे बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। 36 दिनों के इस छात्र आंदोलन में राहुल गांधी बस एक ही दिन लाइमलाइट हासिल कर पाए, जब उन्होंने पीएम हाउस के बाहर जाकर धरना दिया था। राहुल को दूसरा मौका नहीं मिला। हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज
idea with the protest was to support it wholeheartedly. राहुल गांधी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान करप्शन के सिंबल थे, लेकिन राहुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पाए। रिकॉर्ड पर यही दर्ज रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ छात्रों के आंदोलन से। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है, ये हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। 36 दिनों के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? जंतर मंतर पर शांति आएगी या नया सियासी भूकंप आएगा? नरेंद्र मोदी का कांटा 240 पर है। 29 के चुनाव में मोदी 240 से 340 की ओर बढ़ेंगे या 140 की ओर जाएंगे। मोदी सरकार के बारे में अक्सर कह दिया जाता है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ऐसा कहकर मोदी सरकार को इगोइस्ट बताने की, सरकार को अहंकारी दिखाने की कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि मोदी भी झुकते हैं। जब किसानों का सवाल था तब भी मोदी ने कदम वापस खींचे थे। जब छात्रों का सवाल आया तो भी मंत्री का इस्तीफा हुआ। जमीन अधिग्रहण बिल इसी मोदी सरकार ने वापस लिया था। 3 किसान कानून भी मोदी सरकार ने वापस लिए थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलन के बाद लिया गया। पब्लिक के सामने सरकार का ईगो नहीं चलता। जनता को झुक झुक कर प्रणाम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से भी झुक कर बात की। जेन जी के सामने प्रधानमंत्री का ईगो नहीं दिखा। मोदी ने आधी रात को इंस्टाग्राम वीडियो बनाया तो उसमें भी छात्रों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। नरेंद्र मोदी जेन जी के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। मोदी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 357 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। 357 मिलियन व्यूज का मतलब हुआ 35 करोड़ 70 लाख व्यू। बना रहेगा। नरेंद्र मोदी को जेन जी का टेस्ट पता चल गया है। आने वाले दिनों में मोदी इस एज ग्रुप के छात्रों के लिए स्कीम्स के अंबार लगा देंगे। विपक्षी पार्टियों का सारा फोकस मोदी को झुकाने पर, मोदी को हराने पर रहेगा और मोदी यूथ पावर को अपनी तरफ करने में ताकत लगाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को केवल 21% यूथ वोट मिले थे। 18 से 35 साल के 39% वोटर्स ने 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था।
24 से पहले 19 के चुनाव में राहुल गांधी के लिए और बुरी स्थिति थी। 2019 के चुनाव में देश भर में 20% यंगस्टर्स ने कांग्रेस को वोट दिया था और 40% यंगस्टर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। जेन जी ने कभी गठबंधन सरकार का दौर नहीं देखा है। 18 साल 19 साल के वोटर ने जब से होश संभाला है, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखा है। यंग वोटर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी कोई एक दिन की नहीं है। इसे हिस्टोरिकल डेटा से समझेंगे तो समझ में आएगा। मोदी से पहले बीजेपी को यूथ वोट कम मिलते थे। 1999 के चुनाव में बीजेपी को 26% यूथ वोट मिले थे। जब वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में कांग्रेस को भी 26% यूथ वोट मिले थे। 2004 के चुनाव में बीजेपी का यूथ वोट शेयर 2% घटकर 24% रह गया। कांग्रेस का यूथ वोट भी 1% घटा, लेकिन वो 25% पर बीजेपी से 1% ज्यादा रहा। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 22% और कांग्रेस को 27% यूथ वोट मिले। 2009 में मनमोहन सिंह ही रिपीट हुए। 2014 के चुनाव में जैसे ही बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में आई, बीजेपी का वोट शेयर 22% से एकदम बढ़कर 36% हो गया। 14 के चुनाव में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में थी। राहुल की कांग्रेस का यूथ वोट शेयर 10% घटकर 27% से 17% रह गया। 2014 से 2024 तक मोदी यंग वोटर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को 36% से 39% ले गए। इन 10 सालों में राहुल गांधी यंग वोटर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी 17% से 21% तक ले गए। नरेंद्र मोदी फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले नेता हैं। वो मौके को पहचानते हैं, आपदा में भी अवसर बनाते हैं। जंतर मंतर पर जीत सेलिब्रेट कर रहे इन यूथ को देखिए और 2017 का गुजरात चुनाव याद कीजिए। एक समय था जब गुजरात के 3 युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े थे। 2017 के चुनाव में तीनों कांग्रेस में थे। आज हार्दिक पटेल बीजेपी में हैं, अल्पेश ठाकोर भी बीजेपी में हैं। अकेले जिग्नेश मेवानी मोदी विरोधी खेमे में बच गए हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों से पहले से खार खाए युवा कांग्रेस की तरफ जाएंगे, इसकी संभावना कम है। मोदी के पास यूथ वोट को देने के लिए बहुत कुछ है। 2 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी यूथ को पेपर लीक का एक नया कानून देने वाले हैं। बिल का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे अगर मंडे को भी संसद में हंगामा करेंगे तो यूथ भी समझ जाएंगे कि उनके साथ कौन और उनके खिलाफ कौन है। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कहने को तो सभी नेता यही कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ हैं। उनका अगला टेस्ट संसद में होने वाला है। ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है, सोमवार को ही टेस्ट हो जाएगा। छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। उम्मीद है कि जो उन्होंने मांग की है वो मांग पूरी होंगी। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही, और अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अमृत काल में दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, अमृत काल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शिक्षा परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बाकी दल छात्र आंदोलन के ही मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अब छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद उनके पास बहाना भी नहीं बचा है। सरकार झुक गई है, सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और
आज प्रधान का राजीनामा आया, अब इस्तीफा आया, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया। तो हमारा एक फर्ज बनता है, फिर भी हम इकट्ठा आएंगे और एक इस प्रकार से रैली निकालेंगे कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र के लिए जिंदा रहना जरूरी है और हम इसलिए रैली निकालेंगे। राहुल एंड अलायंस को अब संसद में हंगामे का नया रीजन तलाशना पड़ेगा। सरकार ने बैक टू बैक सारे बिल तैयार करके रखे हैं। अगर राहुल ने तैयारी नहीं की तो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश हो चुका है। सोमवार को पेपर लीक कानून में संशोधन वाला बिल आएगा। मोदी और शाह ने डीलिमिटेशन वाला बिल भी रेडी करके रखा है। डीलिमिटेशन बिल के बाद वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल आएगा। यूथ वोटर्स की बॉल अब मोदी के कोर्ट में है। विपक्ष अपना दांव खेल चुका है। अब दांव खेलने की बारी नरेंद्र मोदी की है।